हेलो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फाइनली मैं यहाँ सेकेंड लेक्चर लेके आ चुका हूँ अपना। सो इन लास्ट लेक्चर यू जस्ट लर्न अबाउट द definition of pharmacology and definition of the pharmacokinetics and definition of the pharmacodynamics. So in definition you are learning something, and in pharmacokinetics मैंने थोड़ा एक फिगर के थ्रू पूरा पैरामीटर समझाया कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है। एंड इन फार्माकोडायनेमिक्स में भी मैंने थोड़ा डिफिनीशन बता के कुछ थोड़ा सा क्लियर किया है। और इसके अलावा जो भी बेसिक डिफिनीशन से फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। So, in this lecture, we just learn some detail about the pharmacokinetics. You know that in pharmacokinetics there are four parameters like absorption, distribution, metabolism, and excretion. एंड मैंने इन लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि फर्स्टली कैसे कैसे होता है, लाइक वी आर टेकिंग एनी ड्रग फ्रॉम द माउथ गोइंग थ्रू द गट एंड द इसोफेगस, देन स्टोमक। एंड स्टोमक से जब भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पहुंचता है ड्रग, तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन गोइंग थ्रू द साइट ऑफ एक्शन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आफ्टर दैट, अब जब साइट ऑफ एक्शन पे काम कर चुका है तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा ना, तो उसके लिए जो इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, इन मेटाबॉलिज्म दैट नॉन आयनिक ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू आयनिक फॉर्म, दैट इज वाटर सॉल्युबल, एंड देन एक्सक्रीशन थ्रू द बॉडी। ओके। सो हियर हम थोड़ा सा पहले फार्माकोकाइनेटिक्स शुरू करने के पहले हम कुछ और समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इफ यू आर टेकिंग एनी ड्रग फ्रॉम द माउथ दैट इज गोइंग थ्रू द इसोफेगस एंड इसोफेगस टू स्टमक। अब जो भी एसिडिक ड्रग रहेगा वो स्टमक से एब्जॉर्ब होगा, एंड जो भी बेसिक ड्रग रहेगा वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। इतना बात तो आपको क्लियर है, ठीक है। अब जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से बने होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ सेल्स एंड कवर बाई सेल मेम्ब्रेन्स। एंड जो भी ब्लड वेसल्स है उस पर भी सेल मेम्ब्रेन होगा, साइट ऑफ एक्शन है वहाँ भी सेल मेम्ब्रेन होगा, एंड जो भी लीवर है वहाँ भी सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, और किडनी है वहाँ भी सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। सो अब जब भी यहाँ ड्रग है, स्टोमक में ड्रग है, ये सेल मेम्ब्रेन से पार होके, ठीक है, यहाँ पे जाएगी ब्लड वेसल्स में। अब ब्लड वेसल्स में जाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब आप कहीं जाते हो, ठीक है, आप अपने घर से मार्केट को जाते हो तो आपको कोई भी ट्रांसपोर्टर चाहिए, लाइक या तो आप बाइक से जाओगे, साइकिल से जाओगे, कार से जाओगे, वाट एवर जिसके पास जो भी है उससे जाएगा। थोड़ा दूर है तो आप बिल्कुल ट्रांसपोर्टर का यूज करोगे, ठीक है। ऐसे ही ये भी ट्रांसपोर्टर का यूज करते हैं, लाइक दे आर गोइंग थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेल मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, एंड पिनोसाइटोसिस। देयर आर मेनी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट। सो जो भी ड्रग है वो ट्रांसपोर्ट होगा लाइक दिस मैकेनिज्म से, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी सेल मेम्ब्रेन्स होता है वो बाइलेयर होता है, 100 एंगस्ट्रॉम थिक होता है, कंसिस्ट ऑफ फास्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल, एंड द पोलर ग्रुप आर दीज आर ओरिएंटेड एट द ट्रू सरफेस, ठीक है। एंड द नॉन पोलर ग्रुप इज इम्बेडेड इन द मैट्रिक्स। जो भी नॉन पोलर ग्रुप होता है वो मैट्रिक्स में इम्बेडेड होता है। दिस इम्पार्ट हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रिलेटिव इम्परमेबिलिटी टू द मेम्ब्रेन, ओके। ये पिक्चर के डी त्रिपाठी से है, जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को शो किया है। मैंने पिछले पहले ही बता दिया कि जो अपर एंड लोअर लेयर रहती है वो हाइड्रोफिलिक रहती है, और जो बीच वाली लेयर होती है हाइड्रोफोबिक होती है। सो ये स्ट्रक्चर है, इसमें है कुछ नहीं ज़्यादा। सो हम यहाँ थोड़ा सा ड्रग ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ड्रग ट्रांसपोर्टर काम कैसे करता है। इन ड्रग ट्रांसपोर्टर देयर आर थ्री टाइप: पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, एंड पिनोसाइटोसिस। एंड इन पैसिव ट्रांसपोर्ट देयर आर टू टाइप: डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। And in carrier mediated there are also two type: facilitated and active. In active is also two type: primary and secondary. And in secondary also two types: sim port and antiport. In passive transport, that is depend on the concentration, going through the high concentration to lower concentration, so there is no need to energy. And in passive transport, passive का नाम ही है पैसिव। पैसिव मीन्स कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। अब पैसिव खुद ही अपने आप में एक शो कर रहा है कि भैया मुझे कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए,
आप बस मुझसे काम ही करवा लो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस काम करवा लो। सो दैट मीन्स गोइंग टू फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब कोई भी चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट देयर आर टू टाइप, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। हमने पहले ही बात किया है कि इन दिस ट्रांसपोर्ट थ्रू द मेम्ब्रेन इटसेल्फ नो कैरियर मॉलिक्यूल आर transporter is required. Okay. And passive diffusion is two type, diffusion and filtration. And in diffusion पहली बात तो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये बाई डायरेक्शनल होता है। एंड मोस्ट ऑफ द ड्रग के केसेस में यही मैकेनिज्म काम आता है। एंड डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स कि जिधर भी कंसंट्रेशन हाई होगा उधर से जो भी ड्रग है वो जाएगा लो कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। लाइक डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि डिफ्यूज़ होना, लाइक कि अगर अगरबत्ती है, जला हुआ है, जो भी धुआं है, जो भी उसका सेंट है वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होता है, जिधर भी कंसंट्रेशन लो है उधर की तरफ जाता है। एंड बाई डायरेक्शनल होता है, सोल्यूशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एज यू नो, नो प्रॉब्लम। Here second one is filtration, and for filtration that is for non-lipid soluble drug. एंड इन डिफ्यूज़न क्या होता था कि जो भी लिपिड सॉल्युबल मेनली ड्रग रहते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। बट हियर फॉर द नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग एंड बेस्ड ऑन द साइज, अगर जो भी ड्रग है उसकी साइज स्मॉल है तो बहुत ही बहुत ही जल्दी मूव करेगी। अगर साइज वीक है तो उसको मूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये के डी त्रिपाठी बुक से ये फिगर लिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हम समझते हैं कि डिफ्यूज़न और फिल्ट्रेशन कैसे काम करता है। सो यार ये जो बीच में पीला वाला पार्ट है वो मेम्ब्रेन है। सो इधर जो भी ड्रग है उसका कंसंट्रेशन बहुत हाई है तो ये मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज होके दूसरी तरफ पहुंच जा रही है। जिधर हायर कंसंट्रेशन है लोअर कंसंट्रेशन के थ्रू पहुंच रही है तो कोई भी एनर्जी नहीं लगेगा। और ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, ठीक है, ये जो रेड वाली है लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, ठीक है। तो इसको ये क्या करेगी, ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज होगी और दूसरे साइड पहुंच जाएगी। तो हाई कंसंट्रेशन पे से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है तो कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट इनके लिए तो ठीक है। अब दूसरे के लिए प्रॉब्लम ये है कि ठीक है तुम कह रहे हो कि अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग है मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज हो रही है, पार हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग हो तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। जो भी नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, ये ब्लू कलर वाला नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, ठीक है। तो ये इसमें ये जो भी पोर होते हैं उनके थ्रू, अभी जो आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाया था ना उसमें एक पोर था, तो उसके थ्रू ये पार होके दूसरी तरफ जाते हैं जिधर लोअर कंसंट्रेशन है। तो इसी प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। एंड आपको मैंने अभी अभी बताया कि जो भी ड्रग अगर स्मॉल साइज का रहेगा तो फास्टर मूव करेगा, एंड जो भी बिगर साइज का रहेगा उसको मूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। सो यहाँ ड्रग ट्रांसपोर्टर में इधर हम पैसिव की बात की, पैसिव में डिफ्यूज़न की बात की, डिफ्यूज़न एंड फिल्ट्रेशन की बात की, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कैरियर मीडिएटेड की। अब कैरियर मीडिएटेड की बात करेंगे तो भाई उसमें क्या होता है, कैरियर रिक्वायर्ड होता है जो भी ड्रग रहेगा उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। So now here the carrier mediated transport or specialized transport. So in carrier mediated transport जो ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई तो ट्रांसपोर्टर या कैरियर चाहिए जिससे एक जगह से दूसरी जगह तक जा सके। सो इन दिस फर्स्ट वन इज फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। इन फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि ये ट्रांसलोकेट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इफ एनीथिंग इज गोइंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सो कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ बस एक ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी जो कि बिलोंग टू द सुपर फैमिली ऑफ SLC and operate passively without needing energy. Here the SLC transporter is there, and जो भी ड्रग का कंसंट्रेशन होगा फ्रॉम हाई कंसंट्रे 1 मिनट, हाँ, ये this yellow color is membrane and here is the SLC transporter,
and the drug is going from high concentration to lower concentration. So going from high concentration to lower concentration means there is no requirement of the energy. अब अभी हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि भैया ये तो एनर्जी डिपेंडेंस होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब कोई भी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में होगी तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। और मैंने पहले ही चार्ट में दिखाया था कि जो एक्टिव होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वन इज प्राइमरी एंड अनदर इज सेकेंडरी। इफ दैट in primary, if they are taking energy from directly from the ATP, that is primary, and taking energy from the another substrate, that is secondary. Here we talk in carrier mediated there are facilitated and active, and in active there are primary and secondary. So हम अभी primary और secondary का थोड़ा थोड़ा definition देख लेते हैं क्या होता है। So this is the primary transport, and in primary transport मैंने पहले ही बताया था कि जो भी एनर्जी होगा वो डायरेक्टली एटीपी के थ्रू लेगा, एंड मेनली जो भी इसमें ट्रांसपोर्टर होते हैं वो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एटीपी बाइंडिंग कैस्केड फैमिली। This is the primary transport figure. In primary transport, here is the concentration is low and here is the concentration high. अब इसको 1 minute, just taking the marker. हाँ, here is the concentration is low and here is the concentration high, and that drug is want to go from here to here. So for going lower concentration to high concentration there is a requirement of energy, एंड ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी डायरेक्ट एटीपी के थ्रू आएगी, जो कि लोअर कंसंट्रेशन वाले ड्रग को हायर कंसंट्रेशन वाले ड्रग की तरफ पहुंचा देगा। हियर सेकंड वन इज सेकेंडरी ट्रांसपोर्टर। फॉर सेकेंडरी ट्रांसपोर्टर ये डायरेक्टली एटीपी से इनको एनर्जी नहीं मिलता है, ये किसी अदर सबस्टेट के थ्रू एनर्जी मिलता है। इसको थोड़ा फिगर के थ्रू समझा जाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। In this pictures, this one is the secondary transporter, and in this जो ब्लू कलर वाला ड्रग है वो इधर हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहता है। सो हाई कंसंट्रेशन जाने के लिए ये एसएलसी से बोलेगा कि भाई मुझे उस पार जाना है, तो एसएलसी तुरंत बोलेगा भाई एनर्जी लाओ और जाओ, तो कहेगा भाई एनर्जी तो मेरे पास नहीं है। सो they have not ATP, so in this case that another ट्रांसपोर्टर इज देयर। ये ट्रांसपोर्टर कहेगा भाई तो ये जो इधर हाई कंसंट्रेशन में ड्रग है ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचा दो, सो एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इधर से जो भी लोअर हायर कंसंट्रेशन वाला ड्रग है वो लोअर कंसंट्रेशन की साइड जाएगा, तो इधर जो भी एनर्जी इमिट होगी वो एनर्जी यूज बाय दिस ट्रांसपोर्टर। सो that's why this is a secondary transporter. सो ये थोड़ा मुश्किल था लेकिन मैंने आपको सही से समझाया। अब प्राइमरी ट्रांसपोर्टर में क्या होता था कि उसमें क्या था कि जो भी ट्रांसपोर्टर होता है डायरेक्ट एटीपी का यूज कर लेते हैं तो अपना काम हो जाता है उनका। बट यहाँ क्या है कि ये डायरेक्ट इनके पास एटीपी नहीं है डायरेक्ट, तो यूज क्या करेंगे? सो ये दूसरे सबस्ट्रेट का हेल्प लेते हैं, जिससे कि जो भी वो एनर्जी इमिट करते हैं वो दूसरे के द्वारा यूज कर लिया जाता है। Here is the final conclusion of the active transport, like energy obtained directly from the hydrolysis of ATP, that is primary, and energy to pump one solute is derived from the downhill movement to another solute, that is secondary, and in secondary if move in same direction, that is symport, and move in opposite direction, that is antiport. तो अभी हमने बात किया कि जो भी दो सबस्ट्रेट है अगर दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो सिम्पोर्ट होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो एंटीपोर्ट होगा। सो नाउ द लास्ट वन इज द इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मींस द सेल ईटिंग। इसमें भी जो भी सेल मेम्ब्रेन रहता है उसमें एक वेसाइकल्स बना के जो भी ड्रग रहता है उसको इंगल्फ कर जाता है, तो इसको इंडोसाइटोसिस कहते हैं। So हमने ड्रग ट्रांसपोर्टर पूरा पढ़ लिया। फर्स्टली वी read that the passive transport, in passive transport there are two types, diffusion and filtration, and in diffusion many of drug is lipid soluble, and that is based on the going through the high concentration to lower concentration and no energy is required, and in filtration there are many of drug is which is non lipid soluble,
and here also energy is not required. In after that, carrier mediated. In carrier mediated, there is facilitated diffusion. In facilitated diffusion, there is no requirement of energy. Only carrier is required, and there is active transport. In active transport, that is that is energy is required, and that is going from low concentration to high concentration. And active is two type, primary and secondary. And in primary they utilize directly ATP, and in secondary they take in ATP from another one. And in secondary there is two types, symport and antiport. If both substrate is going in same direction, that is symport. And in antiport, the substrate is going in opposite direction, and there is pinocytosis. That means the drug is coming in, that is vesicles is making from the cell membrane, and the drug is going through that. So finally drug transport खत्म हो चुका है. So now we are going to start drug absorption. So क्या कहते हो, ड्रग एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. इस बार ज़्यादा लेट नहीं लगाऊंगा, बहुत जल्दी ही लेके आऊंगा लेक्चर, ठीक है. सो थैंक यू सो मच. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दबा दो यार.